मनु की माँ को मरे हुए अभी बस 1 ही महीना बीता था कि उसके पिता उमेश ने दूसरी शादी कर ली और अपनी दूसरी पत्नी कोमल को घर ले आया। कोमल, यह मेरी बेटी मनु है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुमसे शादी बस इसीलिए की है कि इसका पालन पोषण अच्छे से हो जाए। जी, मैं इसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार दूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कोमल। कुछ देर बाद कोमल मनु से बात करने गई ताकि वह मनु से घुल मिल सके। मनु, हेलो मनु बेटी, मैं कोमल हूँ, तुम्हारी माँ। मेरे नज़दीक आओ मनु बेटी। आप तो मेरी सौतेली माँ हो ना? सौतेली का तो पता नहीं, पर मैं तुम्हारी माँ जरूर हूँ। मतलब ये कि तुम्हारे पापा ने मुझसे शादी बस तुम्हारे लिए की है और कहा कि मैं तुम्हारा खास ध्यान रखूं। वैसे भी तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। और वो क्यों मैं आपको अच्छी लगी? क्योंकि वो इसलिए कि तुम दिन भर अपनी माँ की तस्वीर देखती रहती हो। मतलब तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करती हो, और अगर ऐसी बेटी मुझे मिले तो मेरे तो भाग्य ही खुल गए ना। पर आप तो बहुत छोटी हो, मैं आपको माँ कहूँगी तो अजीब नहीं लगेगा? चाहे किसी को कुछ भी लगे, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। यह बात सुनकर मनु मुस्कुरा देती है और इस तरह पहले ही दिन मनु और कोमल की दोस्ती हो गई। इसी तरह अगले कुछ दिनों में कोमल और मनु घुल मिल गए। उन दोनों को एक साथ रहना बहुत पसंद था। उन दोनों के बीच इतना लगाव हो गया था कि अब तो वो लोग एक साथ रहते, साथ खेलते और साथ में ही खाना खाते। इसी तरह एक दिन मनु ने कोमल को एक लहंगा लाकर दी। यह मेरी माँ का फेवरेट लहंगा था, उन पर बहुत अच्छा लगता था। अब वो नहीं रही तो आप इसे पहन लो। जरूर, ये लहंगा तुमने मुझे दिया है तो मैं इसे जरूर पहनूंगी। रुको, अभी पहनकर आती हूँ। कोमल कमरे में गई और उसने वह लहंगा पहन लिया। लहंगा पहनते ही वह अदृश्य हो गई। तभी कोमल के पति उमेश दरवाजा खटखटाने लगा। कोमल, कोमल, कहाँ हो तुम? दरवाजा खोलो। कोमल ने तुरंत दरवाजा खोला, पर वह उमेश को दिख ही नहीं रही थी। कमाल है, यह दरवाजा अपने आप ही खुल गया। कोमल, कोमल, जी बोलिए। कहाँ हो तुम? यही तो हूँ, आपके सामने। कहाँ हो? तभी उमेश को बाहर से एक आवाज आई। उमेश जी। आवाज सुनकर उमेश बाहर चला गया और यह कोमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। फिर वह शीशे के सामने खड़ी हो गई और फिर उसने देखा कि वह दिख ही नहीं रही थी। यह देखकर कोमल बहुत आश्चर्यचकित हुई। यह कैसे हुआ? मैं दिख क्यों नहीं रही? क्या माजरा है ये? कोमल समझ गई कि उसने जो लहंगा पहना था वह जादुई लहंगा था। इसके बाद कोमल ने तुरंत वह लहंगा बदल दिया और जादुई लहंगा संभाल कर रख दिया। कुछ देर बाद उमेश वापस आया। कहाँ थी तुम? वो यही पलंग के पास सफाई कर रही थी। ठीक है, ठीक है, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, तो आते समय थोड़ी देर हो जाएगी। तुम और मनु बेटी खाना खा लेना, ठीक है? इतना कहकर उमेश बाहर चला गया और इधर कोमल ने जादुई लहंगे की बात मनु से बताई। सच्ची? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। हाँ सच्ची। अच्छा ये बताओ, ये बात तुम्हारे पापा को बताऊं क्या? नहीं नहीं, उन्हें मत बताना। माँ का लहंगा जादुई हो गया है, इसके पीछे कुछ भी वजह हो सकती है। ठीक है, नहीं बताऊंगी। अगली सुबह उमेश अपनी स्टडी रूम में बैठा था। तभी डोरबेल बजी। कोमल दरवाजा खोलने जा ही रही थी कि रुको, मैं देखता हूँ कौन है। ठीक है। दरवाजे पर वकील साहब थे। उमेश वकील के साथ अंदर और अपनी पत्नी कोमल से बोलता है। कोमल, मुझे वकील साहब से कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। इतना कहकर उमेश वकील के साथ अंदर कमरे में चला गया और इधर मनु कोमल के पास आई। मेरी माँ के मरने से 1 दिन पहले ही यह वकील आया था। अच्छा, तो फिर?
उस समय भी पापा ने ऐसा ही बोला था। तो अब हमें क्या करना चाहिए? आप वह जादुई लहंगा पहनो और पता लगाओ पापा उस वकील से क्या बात करते हैं। हाँ ठीक है। कोमल तुरंत अपने रूम में गई और उसने वो जादुई लहंगा पहन लिया। मैं तुम्हें दिख रही हूँ क्या? नहीं, पर तुम कहाँ हो? यही हूँ तुम्हारे सामने। इसके बाद कोमल उस रूम में गई जिसमें उमेश वकील के साथ बातें कर रहा था। कोमल वहीं पास में खड़ी होकर उन दोनों की बातें सुनने लगी। आपको लगता है कि ये दूसरी शादी का आइडिया काम करेगा? हाँ ऑफ कोर्स काम करेगी। दुनिया जानती है कि सौतेली माँ कैसी होती है। मैंने अपनी पत्नी को मार दिया, सोचा ये जायदाद मेरे नाम से हो जाएगी, पर उसने पहले से ही सब कुछ मनु के नाम कर रखा है। अब हम मनु को मारेंगे तो उसका इल्जाम उसकी सौतेली माँ पर डाल देंगे, फिर ये सारी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी होगी, बस मेरी। मेरा कमीशन मत भूलिएगा। बिल्कुल नहीं। यह सुनकर कोमल आश्चर्यचकित रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर वह कमरे से बाहर आ गई। उसने ये सारी बात मनु को बताई। मुझे पहले से ही पापा पर शक था। मेरे पापा अक्सर मेरी माँ को मारते रहते थे। अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। गुस्से से नहीं, अकल से काम लो और जो मैं बोल रही हूँ वही करो। तुम पुलिस स्टेशन जाओ, अपने पापा के खिलाफ कंप्लेन करो और कहना कि तुमने अपनी माँ का खून होते हुए खुद देखा है। कोमल की बात मानकर मनु पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने चली गई और कुछ देर बाद पुलिस मनु के साथ घर आई। उमेश, यू आर अंडर अरेस्ट। पर क्यों? अपनी पहली पत्नी के कत्ल के जुर्म में। लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया। आपकी बेटी ने खुद खून होते हुए देखा है। क्या? यह हो ही नहीं सकता। ये वहाँ पर थी ही नहीं जब मैंने इसकी माँ को मारा। देखिए इंस्पेक्टर, इन्होंने खुद कबूल कर ली है कि इन्होंने ही मेरी माँ को मारा है। उमेश, अब चलो हमारे साथ। तुम्हारी असली जगह जेल में ही है। उमेश को पुलिस पकड़ कर ले गई और फिर मनु और कोमल हंसी खुशी माँ बेटी की तरह रहने लगी। कौन कहता है कि सौतेली माँ नहीं होती? माँ के जादुई लहंगे ने अपनी बेटी की जिंदगी बचा ली। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।